नमस्ते दोस्तों, आप लोग का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। और अगर नहीं पसंद आते हो तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी कोई तो वीडियो आप लोग को अच्छी लगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ एक छोटी सी कहानी। लेकिन ये कहानी मैं इसलिए आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों, क्योंकि जब मैंने इस कहानी को सुना तो अंदर दिल तक कुछ एहसास हुआ। और मैं चाहती हूँ कि जब इस कहानी को मैंने सुना और मुझे जो एहसास हुआ वो एहसास मैं आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। एक आदमी था जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। छोटा सा परिवार था, हंसता खेलता हुआ और साधारण सी जिंदगी बिताता था। नौकरी छोटी सी थी जिससे उसके घर का गुजारा चलता था, लेकिन उसकी तबीयत एक दिन खराब होने लगी। जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो उसे पता चला कि उसे एक बहुत ही भयंकर बीमारी हुई है। जो भी पैसा पूंजी था पत्नी ने पति को बचाने में लगा दिया, पर लाख कोशिशों के बाद भी वो पत्नी अपने पति को नहीं बचा पाती और उस बीमारी के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद पत्नी अकेली हो जाती है अपने 2 बच्चों के साथ और कुछ समझ में नहीं आता उसे कि अब घर का खर्च और बच्चों का लालन पालन कैसे किया जाए। 4-5 दिन लगातार पड़ोसी आते और उस औरत के घर खाना लेकर आते बच्चों के लिए, उसके लिए। तो बहुत सारी बातें लोग आते, समझाते और चले जाते। पर सप्ताह भर होने को आया, पत्नी को धीरे धीरे एहसास होने लगा इस कड़वे सच का कि शोक मनाने से जीवन का गुजारा नहीं होने वाला। न चाहते हुए भी उसने दिल पर पत्थर रखकर उसने काम करने का निर्णय लिया और पास की ही कपड़े की दुकान में उसे एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है। पर इतने छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर जाना और काम करना उसकी पसंद का तो नहीं था, पर मजबूरी सब कुछ कराती है। अब वह रोज सुबह बच्चों के लिए खाना बनाती और तैयार होकर अपने काम पर चले जाती। 10-15 दिन हुए नहीं काम को और बेटा बीमार पड़ गया। अब उस औरत के लिए काम संभालना मुश्किल हो गया। उसके पास थोड़े पैसे थे, उसने उस बच्चे के इलाज में लगा दिए। घर की स्थिति पहले से ही खराब थी, अब और ज्यादा खराब हो गई और बच्चे सुबह से ही भूखे थे क्योंकि घर में खाने के लिए एक अनाज भी न था। स्थिति ऐसी हो गई थी कि बेटे को तपते हुए बुखार में वो लेकर बैठी थी और अपनी बेटी को बार बार कह रही थी कि जाओ बेटा सो जाओ, पर बेटी थी कि भूखे पेट नींद ना आए। उस छोटी बच्ची ने अपनी माँ से सवाल किया कि माँ भाई कब मरेगा। थोड़ी देर के लिए उस माँ को लगा कि इस बच्ची ने क्या कहा। फिर उसने अपनी बेटी से कहा ये क्या कह रही हो। तो बेटी ने फिर मासूमियत से पूछा माँ भाई कब मरेगा। उसकी माँ उसको गुस्से से झटकारते हुए बोली कि ये क्या कह रही हो, तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है अपने भाई के बारे में, तू यही चाहती है कि ये मर जाए। उस बच्ची ने कहा माँ जब पिताजी मरे थे तो हम 3-4 दिन भरपेट खाना खाए थे, भाई मरेगा तभी हमारे घर फिर खाना आएगा। छोटी सी बच्ची की ये बात सुनकर उस माँ ने उस बच्ची को कलेजे से लगा लिया। शायद उसकी माँ के पास उसकी बातों का कोई जवाब न था। वो जीवन की सच्चाई को जो वो माँ जानती है वो अपनी बेटी को नहीं समझा पाती। तो दोस्तों ये जो छोटी सी कहानी मैंने आपको समझाई, ये कहानी हम सबके लिए है, हम सबके लिए एक सवाल है। जिस तरह से इस कहानी में उस बच्ची को ये लगता है कि पिताजी मरे थे तो 2-4 दिन पड़ोसियों ने भरपेट खाना खिलाया, अब भाई मरेगा शायद तभी हमारे घर खाना आएगा। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि अक्सर हम लोग मंदिर जाते हैं, किसी धार्मिक स्थल जाते हैं तो दान पात्र पे हम कुछ दान करते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया। क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम मंदिरों के दान पात्र में दान करने से अच्छा किसी ऐसे जरूरतमंद की ऐसी मदद कर दें कि वो अपने दुआओं में हमें याद करें। जरूरी नहीं कि हर लम्हा हमारे लबों पर ईश्वर का नाम आए। अगर किसी इंसान के काम आ जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो निस्वार्थ भाव से करें। आजकल तो एक नया चलन सा चल पड़ा है दोस्तों कि अगर एक फ्रूटी का पैकेट भी लोग देते हैं तो उसकी एक फ़ोटो ज़रूर लेते हैं और उसे स्टेटस या डीपी पे ज़रूर डाल देते हैं। तो पता नहीं ये कौन सा दान होता है, मुझे समझ में नहीं आता दोस्तों कि अगर खाना खिला रहे हैं, मिठाई के पैकेट बंटवा रहे हैं तो उसे रिकॉर्ड कर लो और डीपी पे डाल दो। मैंने किताबों में पढ़ा है कि दान ऐसा होना चाहिए कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी पता न चले। मुझे नहीं समझ में आता है कि लोग ये किस तरह का दान करते हैं, खिलाते हुए, बांटते हुए। अगर आपने किया दान तो किया, किसे दिखा रहे हैं, ऊपर वाला सबको देख रहा है। तो आज लोग दान इसलिए करते हैं कि वो 4 लोगों को दिखा सके। मैं बहुत ज़्यादा तो समझ नहीं पाती हूँ कि मिठाई के पैकेट तो 10 बट गए लेकिन देखने वाले 50 लोग स्टेटस पे देख रहे हैं। तो मुझे समझ ही नहीं आता ये कैसा दान था, कैसा भाव था, मैं नहीं समझ पाती हूँ दोस्तों। खैर मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जो सच है सो सच है। मुझे जो फील होता है मैं वही अपने वीडियो पे कहती हूँ। तो दोस्तों ये कहानी बस इसलिए मैंने आपको सुनाया
कि ये कहानी मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी एक सोचने का विषय है कि क्या चाहते हैं, कैसा दान करना चाहते हैं, कैसा मदद करना चाहते हैं। ये अपने आप से पूछिए कि क्या सिर्फ वही दान होता है जो दिखावे में आ सके, जो दिखाया जा सके। इस कहानी को सुनने के बाद आपके क्या विचार है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी वीडियो को समय निकाल कर देखा सुना उसके लिए मैं आप लोग का दिल से धन्यवाद करती हूँ।